नमस्कार प्रशिक्षुओं, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज एक बेहतरीन तुक्का देने वाले हैं आपको। तुक्का जिस प्रकार से आप प्रश्न लिखें, जैसे डीएलएड हो, वैसे डीएलएड के खासकर प्रशिक्षुओं के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है, या फिर डीएलएड हो या फिर बीएड हो। साथियों, आप किस प्रकार से आंसर राइटिंग करें, अपनी कॉपियों को किस प्रकार से सजाएं कि गलत उत्तर भी आपके सही हो जाएं। देखिए, 3 प्रश्न आपको बताएंगे, आप लोग जाइएगा मत, लास्ट तक रुके रहिएगा। डीएलएड की कापियां लिखने में क्या सावधानियां बरती जाएं। दोस्तों, यह बिल्कुल प्रूफ है, यह प्रूफ के साथ बताया जा रहा है। हमारे कुछ मित्र हैं, हमने तो डीएलएड नहीं कर रखा है, हमने बीएड वगैरह कर रखा है। तो अगर बात करें उस मित्र की, जो हमारे मित्र ने बताया, दोस्तों 98% उनका आया हुआ है और पंडित ही हैं, और नाम यहाँ पे खुलासा नहीं करने को उन्होंने बोला है, तो हम आपको बता दें। उनसे जो जानकारी हमने लिया है आपको बता रहे हैं। उनसे हमने पूछा कि यह बताइए कि जो डीएलएड प्रशिक्षु होते हैं, मतलब आपका इतना कैसे नंबर आ गया पहले। तो उन्होंने बताया अपना सारी बातें कि इस तरीके से हमने कापियाँ सजाते हैं, तो उसके बाद नंबर आता है। वो भी 4 सेमेस्टर होते हैं। वो बोले कि हमने एक भी सेमेस्टर में ऐसी त्रुटियां नहीं की, इस वजह से हमारे हर सेमेस्टर में 90 के प्लस गया, और लास्ट सेमेस्टर में उनका बहुत ही बेहतरीन नंबर आया। पूरा जोड़ जाड़ के मिलाकर 98% उनको मिला। तो समझ सकते हैं कितना बेहतरीन मार्क्स उठाए, और ना ही कोई बैक का झंझट रह गया, ना ही कोई कापी लिखने में झंझट रह गया। तो आप लास्ट तक बने रहेंगे, भले 10 मिनट का ही वीडियो हो, लेकिन आप लास्ट तक देखेंगे प्रशिक्षु हो, और इसको शेयर करेंगे अपने उन मित्रों को, उन भाइयों को जिनका बार बार बैक लगता है। हम आपको 10 टिप्स देने वाले हैं, 10 टिप्स। जैसे कोई प्रूफ्स का कोई क्वेश्चन आ जाता है, प्रूफ का, जैसे मैथ वगैरह में, साइंस में प्रूव करने का, तो उसको कैसे आप डील करेंगे। अगर आपको नहीं आए तब आप कैसे नंबर पाएं, किस प्रश्न में। देखिए, यहाँ पे लिखा गया है ना, डीएलएड में गलत उत्तर पर भी नंबर कैसे मिलते हैं। 100% मिलते हैं। हमने 2-3 वीडियो डाला हुआ है, कॉपियां कैसे चेक होती हैं, आप देख लो आके। अगर स्टार्टिंग में बच्चा की कॉपियां अच्छी दिख गई तो एग्जामिनर बहुत ही प्रसन्न, बहुत प्रफुल्लित हो जाता है। लिखने का क्राइटेरिया अभी हम आपको बताते हैं, बस आप लास्ट तक बने रहिए बच्चों। जो प्रश्न नए आए उसको किस प्रकार से लिखें कि नंबर पूरा फुल है, फुल भैया, फुल में फुल नंबर मिलता है, इतना समझ लो। सारी बातें बताएं। कोई इंटेलिजेंट नहीं होता है कि 98% लेकर चला आएगा। एक अमूर्त बुद्धि और मूर्त बुद्धि में अंतर होते हैं बहुत सारे। जितना अंतर उन दोनों में होता है, उसी प्रकार से अंतर काफ़ी लिखने के तरीकों में होता है सबके। हर बंदा काफ़ी अलग अलग तरीके से लिखता है, लेकिन बहुत सारे बंदे होते हैं जिनका दिमाग बिल्कुल एक जैसा काम करता है। जब एक जैसा काम करेगा तो बराबर बराबर नंबर मिल जाते हैं, कभी 1-2 नंबर से पीछे हो जाते हैं। ऐसे हमारे साथ होता था बीटेक में। तो बहुत सारे हमारे साथ सहपाठी थे हमारे, जो कि बीटेक में 1-1 नंबर, 2-2 नंबर के अंतर से थे, क्योंकि उन लोग की बुद्धि एक जैसे काम करती थी। सबके सब रट्टू थे, रटने वाले थे। तो 1-2 नंबर से कभी वो आगे हो जाता था, 1-2 नंबर से कोई वो आगे हो जाता। भैया, हम तो बहुत गधे थे और हम नॉर्मल नंबर पाए हैं, 76-75 हमारा मस्त है। अब एक एक चीज़ हम आपको बताते हैं साथियों। दोस्तों, पहला तो याद रखेंगे, राइटिंग पर खास करके ध्यान रखना है। पहली टिप्स क्या हमने बताया, राइटिंग पर आपको खास करके ध्यान रखना है। राइटिंग को किस प्रकार से सजाएं आप, जिस प्रकार से, पहली बात देख लीजिए। अगर मान लीजिए, पहली बात तो जो डीएलएड होते हैं प्रशिक्षु, उसमें जो उनकी कापियां होती हैं, या फिर उनको बहुत कम समय मिलता है। प्रश्नों को अगर देखा जाए तो पूरे प्रश्न करने के लिए उनके पास पर्याप्त समय नहीं होता है, लेकिन उसमें भी आप अच्छे नंबर पा सकते हैं। हम जो बता रहे हैं बस वो करते चलो। अगर आपका बैक लग रहा है, या फिर आगामी आपका एग्जाम होगा, कोई सा भी एग्जाम हो डीएलएड किसी भी सेमेस्टर का, तो आप बेहतरीन तरीके से लिख सकते हो। दोस्तों, आपको बस ये टिप्स पूरे के पूरे दो अच्छे से दिमाग में रख लेना है। राइटिंग का खास करके ध्यान रखेंगे। पहला टिप्स, वो भी स्टार्टिंग में जब राइटिंग करें, मतलब पहला प्रश्न जब करें, तो उस समय राइटिंग विशेष तौर पर 2-3 पेज तक बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाकर लिखें। एग्जामिनर देखकर बहुत ही प्रसन्नचित्त हो जाएगा। इसके बाद दूसरी टिप्स, ध्यान से सुनिए, पूरे प्रश्न न लिखिए भैया। जो प्रश्न आप लिखते हो ना, प्रश्न पूरा नहीं लिखना है। हमको सीधे सीधे क्वेश्चन के नंबर चढ़ाने हैं, और क्वेश्चन के नंबर चढ़ाकर उसका उत्तर लिख देना है। एग्जामिनर को चेक करने में समय नहीं लगेगा, आपको लिखने में भी आपका टाइम बचेगा। उस तरह एग्जामिनर खुश हो जाएगा कि बच्चे ने केवल प्रश्न का अच्छे से ब्लैक पेन से डालकर, स्केच से डालकर अच्छे से आंसर लिखना स्टार्ट कर दिया है। एग्जामिनर और खुश होगा, आपकी कॉपियां देखकर प्रसन्न हो जाएगा। इतना समझ लीजिए, फर्स्ट इंप्रेशन दैट इज लास्ट इंप्रेशन होता है। दोस्तों, अगर आपका पहली कॉपियां सुसज्जित और अच्छी ढंग से लिखी गई होती हैं, तो लास्ट तक एग्जामिनर की पेन नहीं रुकती है, फिर वो नंबर देता चला जाता है। अगर आप बीच में गलत भी किए हो, देखिए सारी चीजें बताते हैं क्रम से। 2 टिप्स हो गए। तीसरा, मोटी निब वाले पेन का यूज करेंगे। क्यों भैया मोटी का यूज करेंगे? हर जगह नहीं यूज करना है मोटी निब का। पता है कहाँ यूज करना है? जैसे कि जहाँ कहीं दिनांक आ गया, जब कोई जैसे अंडरलाइन करने का, जैसे बोले बाबर ने इब्राहिम लोदी को पहले पानीपत के युद्ध में 1526 को हराया, तो इसके पीछे मान लीजिए बहुत सारी लाइन आ गई,
तो जो डेट 1526 है ना, उसको अंडरलाइन कर दीजिए। इस प्रकार जैसे हम बोलें, जैसे मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि को 3 श्रेणियों में बांटा है, 3 श्रेणियों में व्यक्त किया है। पहला दोस्तों सीखने की क्षमता, दूसरा समायोजन और तीसरा अमूर्त चिंतन। तो 3 में कौन कौन से हमने बताया? सीखने की क्षमता में, सीखने की क्षमता सबकी अलग होती है भाई। और समायोजन, किस प्रकार से आप समायोजित हो पाते हैं समाज में या फिर अपने परिवार में या फिर अपने दोस्तों के साथ, किस प्रकार से आप अपनी बात को प्रेजेंट कर पाते हैं, यह समायोजन कहलाता है। और अमूर्त बुद्धि होती है। इन तीनों, अमूर्त चिंतन, मूर्त और अमूर्त चिंतन होते हैं। तो इन तीनों को जो हमने बताया, इन तीनों को आप अंडरलाइन कर देंगे। तो इस प्रकार से एग्जामिनर कहेगा अरे वाह क्या बात है, बच्चे ने बहुत ही होशियारी से काम किया है। इसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल पावर, यानी कि आपके लिखने की, राइटिंग करने की क्षमता, आपकी सोचने, आप भले तेज ना हो लेकिन आपका जो राइटिंग होता है ना, आपकी चित्रण कर देता है, आपको पूरे तरीके से चित्रण कर देता है कि आपकी जो अंदर की सोच है वो किस प्रकार से है। आदमी का लिखने का तरीका आदमी का सोच बाहर निकाल देता है, आदमी का पढ़ाने का तरीका आदमी का सोच बाहर निकाल देता है, आदमी की कला जो अंदर छिपी हुई होती है वो बाहर निकल के झलकने लगता है ना। तो याद रखिए दोस्तों, यह तीसरा हो गया पॉइंट। चौथा, साफ साफ और बिना कटिंग के लिखने का प्रमाण, मतलब कि प्रयास करें भैया। प्रमाण मतलब कि उस पर जो आप लिखें, प्रमाण पत्र मतलब जो भी चीज़ें हों, अगर उस पर लिखें, कॉपी लिखें, तो उस पर साफ साफ लिखने का प्रयास करें। पहली बात है, अगर मान लीजिए बाय द वे कट हो जाता है, आपका कोई भी प्रश्न गलत हो जाता है, तो आप उसे जैसे हम लिखते हैं, मान लीजिए किसी का नाम लिखते हैं प्रकाश, हमने लिखा जैसे प्रकाश, PRAKASH, हमने अपना नाम लिख दिया। अब इसमें से ए गलत हो गया तो हम ए को ऐसे ना काटेंगे, क्या करेंगे, इसको लीपापीती बिना करते हुए एक लाइन, ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाइन ऐसे चला देंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रकाश। अब उसी में ऐसे ऐसे खाच पूछ कर दोगे ना, या फिर कुछ बच्चे पता है क्या करते हैं, ऐसे कर देते हैं, इसको ऐसे करेंगे, बस ऐसे ऐसे रगड़ देंगे, तो यह इससे एग्जामिनर को गुस्सा आ जाता है। एग्जामिनर आपको नंबर देता तो है लेकिन कम नंबर देता है, और खिसियाई बिलरिया खम्मा नोचने लगता है, ये वाली कहानी हो जाती है। अब वो खिसिया जाता है, अब वो आपको गलतियां पकड़ने के चक्कर में आ जाता है। अब आपकी गलतियां जब पकड़ने लगेगा ना, तो अब जो हमने बताया, हम बताए रहेंगे आपको गलत प्रश्न को कैसे सही करें, उसको भी वो काटेगा। समझ रहे हो ना? तो इस चीज़ को ध्यान देना साथियों। अब आ जाते हैं हम लोग 5वें की तरफ। प्रश्न का उत्तर खत्म होने के बाद अगला उत्तर लिखने के लिए 3-4 लाइन छोड़ दें। मतलब 5वां स्टेप हमने क्या बताया, जैसे कोई भी प्रश्न आप लिख रहे हैं, प्रश्न के उत्तर, उसको खत्म होने के बाद बस प्रश्न में वही चीज़ लिखें, प्रश्न के उत्तर में जो शॉर्ट प्रश्न है, जो MCQ हैं, उसमें तो वही चीज़ लिखें जो आपको आती है। अगर नहीं भी आती है तो उसमें भी नंबर पाएंगे, अभी हम बताते हैं कैसे। प्रश्न का उत्तर खत्म होने के बाद, जैसे ही आपने पहला प्रश्न लिखा, खत्म हुआ, तो 3 लाइन 4 लाइन छोड़ दें। याद रखिए दोस्तों, 3 लाइन 4 लाइन छोड़ने के बाद आप स्टार्ट करें अगला। अगर जो नहीं आता है तो उसमें नंबर डाल दीजिए, या इसको बाद में करिए, या फिर नंबर डालकर छोड़ दीजिए उसे। बिल्कुल साफ पेज होना चाहिए, समझ रहे हैं ना? इस तरह से। इसका 6वां स्टेप, जैसे मान लीजिए आप कोई 6वां स्टेप में क्या करना है, जैसे आप मान लीजिए कोई पेज पे, मान लीजिए लास्ट पेज चल रहा है, जैसे आपने 1 प्रश्न किया, 2 प्रश्न किया, 3 प्रश्न किया, नीचे 10 लाइन या फिर 4 लाइन बच गए, 4 या 5 लाइन, लेकिन जो आपका उत्तर आने वाला है अगले प्रश्न का, जो आप लिखने वाले हैं, वह कम से कम नहीं तो 6 या 7 लाइन का है। मतलब हमारे कहने का सेंस है कि इसी पेज में आपका नहीं समाहित होने वाला है, अगला पेज आपको यूज करना ही पड़ेगा पूरा उत्तर देने के लिए। तो आप जो नीचे बचा हुआ स्टेप है लाइन, उसको छोड़ दीजिए, पेज को, आ जाइए अगले पेज पे। ये हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दोस्तों कभी कभी यह होता है ना कि एग्जामिनर की गलतफहमी हो जाती है, वो आपका वह प्रश्न चेक करता है और अगले प्रश्न पे आ जाता है, अगले पे, तो देखता है कि भैया आप ऊपर कुछ और लिखे हो, मतलब ऊपर क्वेश्चन, मतलब कि पता है ना कापियाँ कैसे चेक होती हैं, हमने दिया है, आप देख लो, काटते चले जाते हैं, नंबर देते चले जाते हैं, मतलब जिसका पहला गलत, कट्टम कुट्टम, फिर पलटा, फिर कट्टम कुट्टम, इस तरह से नंबर देते हैं भाई। आप देख लो, मैथ में तो बहुत बेहतरीन तरीके से चेक होती है मैथ की कॉपी, तो समझ रहे हैं? तो जो आपको बताया जा रहा है, सही बताया जा रहा है, और अनुभव के अनुसार बताया जा रहा है ना? तो इस चीज़ को आप मानेंगे, और कापियाँ आपकी अगर सही होने लगी तो सब कुछ सही करते चला जाता है, लास्ट में आपको बहुत बेहतरीन नंबर मिलते हैं। वही बच्चे 98, 96, 95 ऐसे नंबर पाते हैं। वो उस लायक भले ना हो, लेकिन नंबर पाते हैं अपने बुद्धि के अनुसार लिखते हैं ना, समझ रहे हैं ना? तो इस तरह से अगला पेज आपको यूज करना है। इसके बाद जो अगला स्टेप आपको दोस्तों करना है, ध्यान रखना है गणित के पेपर में। गणित के पेपर में विशेष तौर पे ध्यान देना है दोस्तों, जो शॉर्ट ट्रिक बच्चे अपनाते हैं, जैसे हमने बोल दिया कोई शॉर्ट ट्रिक, जैसे हमने यूपी टेट का, सुपर टेट का, और आपका जो सीटेट है, अगर आप इसकी तैयारी करने वाले बच्चे हैं तो फटाफट जुड़ जाइए चैनल से, सारा प्लेलिस्ट में पड़ा है। हिंदी खत्म हो गया, मैथ खत्म हो गया है ना, सब कुछ। इन्वायरमेंट खत्म हो गया, इन्वायरमेंट चल रहा है, रोज हिंदी का चल रहा है, 2-3 हमने अभी तक हर संडे हम कराते ही हैं आपका जो
प्रीवियस ईयर पेपर यूपी टेट के, सी टेट के, सुपर टेट के, हाँ, तो इस तरह के प्रश्न कराए जाते हैं। 3-4 हो गए हैं, आप आके कर सकते हैं। अगर भविष्य में तैयारी करना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, तो चैनल से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कर लेंगे मेरे मित्रों, मेरे प्यारे शिक्षकों। मतलब दोस्तों, अगला स्टेप जो हम बताने वाले थे गणित के पेपर में। गणित के पेपर आप विशेष तौर पर ध्यान देंगे साथियों कि उसमें कैसे लिखें। शॉर्ट ट्रिक नहीं अपनाना है, पहली बात है। इस वजह से जो हमने 4th सेमेस्टर का पूरा मैथ पढ़ाया है, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, और सेकेंड सेमेस्टर के केवल एक वीडियो में पूरा सेकेंड सेमेस्टर का पूरा मैथ खत्म कर दिया। तो जो हमने बताया है एक एक प्रश्न स्टेप वाइज स्टेप, तो कुछ बच्चे बोलते थे सर बहुत ही लेंदी जा रहे हैं। भैया लेंदी नहीं जा रहे हैं बच्चा, ये भविष्य का सवाल आपकी है। अगर आप लेंदी नहीं जाओगे ना तो नंबर आपके कट जाएंगे, और एक जो वहाँ पे 5 नंबर का होगा 2 नंबर 3 नंबर मिलेगा, तो उसी तरह जो दूसरा बच्चा होगा वो 95 लाएगा, आप पूरा करके भी 80-85 लाओगे। बताओ क्या मतलब रहेगा फिर? तो मतलब तो नहीं रहेगा ना। तो इस तरह ध्यान देना है, हमें पूरा स्टेप लिखना है मैथ में। और एक चीज़ और ध्यान देना है, अगर आप पूरा स्टेप में ऊपर का मैथ में मान लीजिए नहीं आता है, तो आप थोड़ा सा, अगर आपको आता है थोड़ा सा स्टेप सही लिख दीजिए, फिर लास्ट में रिवर्स चलिए। ऐसे दरअसल ऐसा मत करिएगा, होता है, हम लोग भी करते हैं, कुछ तो अपनाना ही पड़ेगा। ऊपर से सही लिख दीजिए, नीचे का सही लिख दीजिए, बीच का भले ही गलत हो। तो एग्जामिनर का ध्यान अक्सर लास्ट पे ही जाता है। वैसे आपका आंसर अगर गलत आया होता है तो वो पता है, बहुत सारे एग्जामिनर क्या होते हैं पहले से सॉल्व करके ले जाते हैं प्रश्नों को, केवल उत्तर लिखे जाते हैं। मतलब इसमें आएगा उत्तर तो ये मारेंगे, सही हो जाएगा बच्चे का, सही रहेगा तो लगा देंगे सही, पूरा नंबर दे देंगे, ऐसे होता है। तो मतलब आपको वह चीज़ें करना है जो हम बता रहे हैं। आंसर लास्ट में सही आना चाहिए बचवा, नहीं तो फिर आपकी पूरी की कॉपी काटी ही जाएगी मैथ में। इतना अपने दिमाग में रख लीजिए, है ना। तो मैथ का ये मत करिएगा स्टेप में नंबर मिल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आंसर सही आना चाहिए आपका। इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं अगले स्टेप में। प्रश्न के उत्तर निर्धारित सीमा में ही दें। जैसे कि अगर बोला गया है 100 लाइन में आप उत्तर दें, तो 100 लाइन में ही उत्तर दें। हो सकता है 100 से 99, 98, 90 हो जाए, 100 से 102, 120, 130, 110 तक हो सकता है। लेकिन इसके बाद 150, 200 लिख देंगे ना, तो एग्जामिनर सोचेगा बहुत ही इंटेलेक्चुअल पावर का है, इसको 0 दो, काटेगा। और उसका जब दिमाग सटकेगा तो पूरा कापियाँ कट करने लगता है, और आप फिर वही बैक के लिए दौड़ने लगते हो। और जैसे झेल रहे हैं हमारे प्रशिक्षु, उस तरह आप भी झेलने लगोगे साथियों। तो याद रखिएगा, 2017, 18, 19, 22 से पूछ लीजिए, झेलना पड़ता है। और वो बच्चे देख रहे हो वीडियो हमारे, तो इसको शेयर करो बच्चों, कम से कम अगर आप झेले हो तो अपने भाइयों को मत झेलने दो, ठीक है ना। इसके बाद आ जाते हैं अगले स्टेप में। इसमें क्या करना है, जैसे कोई भी प्रश्न अगर छूट जाता है आपका, पहले बात तो छूटना नहीं, कोई चीज़, कोई प्रश्न नहीं छोड़ना है। पहले एक स्टेप और देख लीजिए, कोई प्रश्न नहीं छोड़ना है आपको, चाहे वो आए या नहीं आए। आए तो पूरा अच्छे तरीके से कर डालिए, अगर नहीं आता है तो आपको कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ना है साथियों, आपको सारे प्रश्न करने हैं। क्योंकि डीएलएड एक ऐसी संस्था है, वह हर प्रश्न पे आंसर देती है, मतलब कि नंबर देती है, हर आंसर देखती है। अगर आप पूरा किए हैं, मतलब मान लीजिए अगर आपने, वैसे मान लेते हैं, मान लीजिए 25 नंबर का प्रश्न है, 25 नंबर का प्रश्न पत्र है आपका मैथ का, आपका 12 नंबर पासिंग मार्क्स है, आपने केवल 13 नंबर का करके आप चले आए, बस 13 नंबर का किए और बिल्कुल सत्य सही किए हैं, तो आप फेल हो जाएंगे, 100% आप फेल हो जाएंगे। क्योंकि उतने अच्छे से कापियाँ नहीं चेक होती हैं भैया। 13 मतलब कि आप मान लीजिए 6 प्रश्न करके आ गए, 6 प्रश्न से आप 12 के 13 नंबर पा जा रहे हैं, मतलब पास हो जा रहे हैं। इसके बाद आपने सारा प्रश्न छोड़ दिया, तो आपका फेल होना तय है, 100% तय है भैया। ये ISPCS का एग्जाम नहीं है, या फिर किसी आप कम्पिटेटिव एग्जाम नहीं दे रहे हैं, यूपी टेट सी टेट का। वैसे यूपी टेट सी टेट में अब तो सी टेट ऑनलाइन हो गया, हम उसका जो आपका सेट, मतलब कि कोई भी किसी भी एग्जाम का किस प्रकार से OMR सीट चेक होता है, OMR सीट है ना, जो होता है OMR सीट, जिसमें हम लोग कलर करते हैं, गोला बनाते हैं, कैसे चेक होता है, उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे, हम आपको देंगे, जरूर देंगे, शॉर्ट में ही देंगे, लेकिन दे देंगे किस प्रकार से मशीन फटाफट चेक करती है, आप देखिएगा। और किस प्रकार से नंबर चढ़ते हैं, अपने आप कंप्यूटराइज नंबर चढ़ते हैं, उसमें दुविधा नहीं होती है, लेकिन ऐसे कॉपियों में चेक करने में दुविधा होती है साथियों। तो याद रखिए, कोई प्रश्न नहीं छोड़ना है, सारे प्रश्न लिखने हैं, सारे प्रश्न लिखने हैं। और कैसे लिखने हैं हमने बता दिया, ऊपर का सही, नीचे का सही, बीच में हलवा। बीच में हलवा का मतलब यह नहीं गंदा लिख दोगे, साफ बिल्कुल, मतलब मोती जैसा चमकना चाहिए अक्षर, तब जाके अच्छा का अच्छा नंबर मिल जाता है। बच्चे 98, 96% ऐसे पाते हैं। अब बात आते हैं MCQ पर, और जो प्रूफ्स वाले सवाल होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखे ना, जो प्रश्न नए आए उसको किस प्रकार से लिखें, है ना दोस्तों। हमने बता दिया कैसे लिखेंगे आपको। जैसे प्रूफ वाले कुछ न्यूमेरिकल आते हैं, तो हम लोग कैसे करते थे प्रूफ में, तो बहुत सारे प्रूफ नहीं आते थे, तो हम लोग ऐसे करते थे दैट इन केस, मतलब कि वह केस ही अलग होता था, और बहुत अच्छा इंटेलेक्चुअल पावर वाला बच्चा वो मतलब करता है, और जिसकी अच्छी बुद्धि होती है वो नंबर भी गेन कर लेता है। नहीं, कहते हैं ना कि जब आप स्टार्ट अच्छा करोगे तो अंत भी अच्छा होता है। तो स्टार्ट थोड़ा सा सही करिए, और अंत में आपको जो नंबर मिलता है ना प्रूफ में, बस लास्ट में जो आंसर है उसको लिखकर हैंड्स प्रूफ लिख दीजिए, एग्जामिनर बहुत खुश होकर नंबर दे देता है। और ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी, क्या अगर 100 बच्चे लिखते हैं तो 80% बच्चे पाते हैं अच्छे नंबर। तो आप भी
कर सकते हैं ऐसा, और थोड़ा सावधानी बरत करेंगे, कोई कट्टम कुट्टम नहीं करना उसमें, है ना। और थोड़ी बात, जो एमसीक्यू लिखते हैं, जैसे एमसीक्यू में बच्चे कहते हैं कि सर हमको पूरा नंबर कट जाता है, फिर नहीं मिलता है, तो इसमें भी आपको पूरा नंबर मिलने का पूरा दावा आप ठोक सकते हैं। पता कैसे? अगर आप एमसीक्यू लिखें, एमसीक्यू वैसे आसान पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा सोल्यूशन कर दें। अगर मैथ का है तो मैथ का थोड़ा उसी बगल में सोल्यूशन कर दें, जिससे एग्जामिनर प्रसन्न हो जाएगा। और एमसीक्यू जब लिखें तो अच्छे से लिखें। अब ऐसा नहीं कि 1 2 3 4 लिखे, 3 को कट कर दिए, 1 को सही कर दिए, या फिर 1 को सही कर दिए, ऐसे नहीं होता है। प्रश्न नंबर 1, उसका आंसर ऑप्शन ए इज राइट, और सोल्यूशन इधर थोड़ा सा, बहुत ही बेहतरीन नंबर मिलेगा बच्चों। आप लोग की अगर फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा होगा, कॉपी की पहली पेज दूसरी पेज अच्छी होगी, तो पूरा 100% नंबर मिलता है, बहुत ही अच्छा नंबर मिलता है, ठीक है ना। तो अगर आपको ये वीडियो सेशन समझ में आया हो तो आप इसको फॉलो करके देखिए। अगर नया अच्छा नंबर आए तो बोलिएगा दोस्तों, अगर कमेंट कर दीजिएगा, एक बार फॉलो करके देखिए। आपका जो बैक लगता है 2 साल, बहुत बच्चे हैं 2018 वाले तो कमेंट करते हैं कि सर हमारा बैक है, अभी क्लियर नहीं हुआ है 3rd सेम का। तो बच्चों बता दें, आप लोगों का क्लियर तभी होगा जब आप लोग अच्छे से वही धर्रे पे अपनाएंगे। तो कैसे क्लियर होगा भाई? तो थोड़ा सा अलग हट के, क्योंकि पता है जैसे जैसे बुद्धि, मतलब जैसे जैसे बूढ़े होते चले जाते हैं ना, वैसे वैसे बुद्धि भी भ्रष्ट होती चली जाती है बच्चों की। तो आप लोग तो बहुत अच्छे हो बच्चे, तो थोड़ा सा अपनाओ इस बात को, और जितनी हमने टिप्स दिए हैं उसको अपनाओ, बहुत ही अच्छा नंबर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करते चलिए। और जो बच्चे यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट की तैयारी करते हैं वो जुड़ जाएं चैनल से फटाफट, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा साथियों। ऐसे ही अपडेट पाने के लिए बता दीजिए किस पर बनाना है वीडियो, नीचे कमेंट कर दीजिए, उस पर वीडियो बन जाएगा। फटाफट आप लोग कमेंट करिए, अच्छा कमेंट करना है। जो भी गंदा कमेंट करेगा, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, पता है ना फिर क्या होता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, एक स्क्रीनशॉट लेकर 120 क्या, आईपीसी की सेक्शन में 120, और बहुत सारे हैं, तो षड्यंत्र के लिए 120 है, लेकिन बहुत सारे धाराएं हैं जिसपे अपराध की श्रेणी में आते हैं साथियों। अगर आपको जो चीज़ें बताई जाती हैं अच्छी बातें हैं तो उस पर कमेंट बुरा ना करें, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। सोशल मीडिया पे कोई भी चीज़ें, अगर आप गंदा लिखते हो या फिर गंदा करते हो तो बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ता है आपके लाइफ के लिए, और हानि हो सकता है कभी कभी। तो याद रखिएगा, और इसे शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आपको अच्छा टिप्स दिया गया है। कभी पढ़िए तो आके हमसे, पूरे मैथ हिंदी खत्म हो चुके, रोज़ रात में हिंदी का टेस्ट भी होता है बेहतरीन, एक एक टॉपिक्स का लगभग 150 250 प्रश्न होते हैं, बच्चे देते हैं। आप भी आइए, बहुत बेहतरीन हो जाएंगे दोस्तों। धन्यवाद।